हेलो स्टूडेंट। अब हम करते हैं आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपने नाइन्थ क्लास में भी किया होगा, तो पॉलिनोमियल क्या होता है मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिनमें हमें मतलब वेरिएबल के साथ नंबर्स भी हमें गिवन हो। तो वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्फ़ाबेट आपका एक्स लिया है, वाई लिया है, पी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये इनके साथ साथ नंबर्स भी होते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इनमें से पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं, तो वो कैसे क्लियर करेंगे यहाँ पे। अभी आपने नाइन्थ क्लास में भी किया होगा कि जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, तो हमने देखना होता है कि उसमें वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यहाँ पे जैसे एक्स लिखा है, एक्स है, ये एक्स की टर्म्स में है, ये वाई की टर्म्स में है, ये पी की टर्म्स में, ये भी एक्स के टर्म्स में, ये भी एक्स के टर्म्स में, ये भी एक्स के टर्म्स में। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल इनमें से कौन कौन से नहीं है, तो आपको देखना होता है यहाँ पे कि पॉलिनोमियल वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा जिसमें वेरिएबल की डिग्री आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है मतलब कि डिग्री जो आनी चाहिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में, ये वेरिएबल की डिग्री वो आपका होल नंबर फॉर्म या पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि इसमें से ये वाले जो टर्म्स हैं आपके, ये वाले, इनमें ये वाले हैं आपके पॉलिनोमियल्स, ये आपके तीनों नॉट पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शन में है, और इसमें अगर इसको अगर पावर फॉर्म में लिखें आप, एक्स, ये रूट रूट एक्स है, एक्स टू द पावर हाफ बनेगा ये। तो ये भी आपका होल नंबर फॉर्म में नहीं है इसकी डिग्री, और इसमें तो एक्स की पावर -2 है, तो ये नेगेटिव है, ये भी होल नंबर में नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स डिग्री of variable is in whole number form। तो पॉलिनोमियल्स के लिए ये चीज़ देखनी होती है कि जो डिग्री है, डिग्री वेरिएबल जो भी है आपका, डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज़ एन होल नंबर। तो ये चीज़ देखनी होती है आपको यहाँ पे। अब इसके बाद में हमारा आता है कि पॉलिनोमियल्स का थोड़ा क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल वो डिग्री आपकी कोई भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और यहाँ पे हमें अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को आइडेंटिफाई करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये आपका पॉलिनोमियल है 7p³ + 4p² + p + 9। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल, यहाँ पे p है, हम यहाँ पे वेरिएबल p यूज़ कर रहे हैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, इसमें ये डिग्री हो जाएगी इसकी आपकी 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री को कंसिडर करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर ये क्लियर करना पड़े कि उसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट हम देख लेंगे वहाँ पे, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो आपका पॉलिनोमियल्स होता है, डिग्री ये क्लियर हो जाएगी आपकी। तो वो अब यहाँ पे वेरिएबल की बात अगर हम करें, तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। क्योंकि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो जो भी आएगी, अगर किसी और क्वेश्चन में फाइंड करते हैं तो उसमें वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जो भी इंग्लिश ये अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये होते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, इसके बाद में पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इस चैप्टर में गिवन है, सबसे पहले आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे मैं लिखा पे लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे जो डिग्री है वेरिएबल्स की वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि आपका 3x, 4y + 5, और बहुत सारे देखते हैं आपका 2p
प्लस 9। तो ये इसमें आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y लिया है, इसमें वेरिएबल p लिया है। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो ये आपका आएगा लीनियर के अंदर। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें देखेंगे आप यहाँ पे जिसमें हाईएस्ट डिग्रीज 2 होती है। तो जैसे आपका 4x² प्लस 5x प्लस 1, या फिर और लिख सकते हैं आपका x² प्लस 9 या 4p²। तो ये इसमें देख रहे हैं हमें वेरिएबल है, जैसे x यहाँ वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी, इसमें p वेरिएबल लिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री इज़ 2, यहाँ पे 2 दिख रही है। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद में आता है थर्ड पार्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किस टाइप का था, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका 5t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 1, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आपका तो 2x³ प्लस 7x² प्लस 4, या फिर 3p³ प्लस 9। तो ये जितने भी यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि जो t, जैसे यहाँ पे वेरिएबल t है, वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल p है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री हम 3 देख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक। तो क्यूबिक में आपका होता है हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है, वो आपका क्यूबिक हो जाता है। ये आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई है यहाँ पे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये आपके होते हैं। इसके बाद में आता है कि हमें यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली जो वर्क होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे होगा। अब इसके पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है यहाँ पे, उसके ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो वो लीनियर हो, क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे सपोज करो हमारे पास एक पॉलिनोमियल को हम, जैसे पॉलिनोमियल आपका, इसको हम px से रिप्रेजेंट कर लेंगे। px से कुछ आपका 2x प्लस 1 गिवन है सपोज करो। तो ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर फॉर्म में है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। तो इसको, ये है पॉलिनोमियल और इसको हमने px से रिप्रेजेंट किया, p मतलब पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जो x होता है वो x इज द वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, इसका जीरोज़ फाइंड करना है। तो वो जीरोज़ का मतलब होता है यहाँ पे कि x के लिए में यहाँ पे क्या पुट करें कि ये पूरा जीरो बन जाए, दैट मीन्स जीरोज़। तो उसके लिए आप अगर ऑरली डिसाइड कर पा रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इफ़ x इक्वल्स टू माइनस का 1/2, तो पुट करते हैं 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 1, तो 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/2 इज़ अ 0। तो वो ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ये पुट करते तो ये 0 बन जाता है। बट किसी क्वेश्चन में अगर फाइंड करने के लिए आएगा और अगर आप ऑलरेडी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप जिसका भी जीरोज़ फाइंड करना है, जैसे पॉलिनोमियल ये है आपका, अगर जिसका जीरोज़ फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, उसके इक्वल टू में 0 कंसिडर कर लेंगे, 0 रख देंगे उसके इक्वल टू में। तो वहाँ से ये 0 रखने के बाद में तो ये 2x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, और शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल्स टू माइनस का 1/2 आ गया। तो ये देखो x की वैल्यू फाइंड हो गई, वो आपने यहाँ लेट भी की थी। तो वही चीज़ है कि आप यहाँ पे जीरोज़ अगर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस टर्म को इक्वल टू 0 के इक्वल टू में रख देते हैं और वहाँ से x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका जीरोज़ हो जाएगा। तो ये आपका जीरोज़ हो जाता है इस केस में। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चनों में जिस किसी क्वेश्चन में हमें जीरोज़ फाइंड करना होगा तो ये वर्क करना है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे आप यहाँ पे कि ये आपका था पॉलिनोमियल किस टाइप का, लीनियर में हमारे पास x की वैल्यू एक ही आती है, माइनस का 1/2। तो यहाँ से पता लग गया आपको कि x की वैल्यू 1 ही आती है। तो लीनियर के लिए जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड होंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे ओनली 1। और जो अगर आपके पास इक्वेशन हो, ये सॉरी पॉलिनोमियल होगा आपका क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है इसमें, तो इनके अगर जीरोज फाइंड करोगे तो वो आएंगे 2 जीरोज। और अगर क्यूबिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज अगर इनके फाइंड होंगे तो वो आएंगे नंबर ऑफ जीरोज इज 3। तो नंबर ऑफ जीरोज लीनियर के लिए 1 होता है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 जीरोज होते हैं, और क्यूबिक के लिए 3 जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करना पड़े या इक्वेशन को पॉलिनॉमियल्स को देख के अगर आपको बताना है कि हाउ मेनी जीरोज फॉर दिस, तो वो 1 होगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 जीरोज और क्यूबिक के लिए 3 जीरोज होंगे आपके। तो ये थे आपके इसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम एक्सरसाइज अगर हम करें इसकी एक्सरसाइज ये 2.1, तो उसमें 2.1 ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन गिवन है, उसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। अगर आप बुक देख रहे हैं तो बुक में ये चीज़ गिवन है, आप देख सकते हैं। तो बुक में क्या है कि आपको जैसे देखिएगा, हमें यहाँ पे ना कुछ ग्राफ्स गिवन यहाँ पे दे रखे हैं। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, इन्होंने पी एक्स लिखा हुआ है, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब वहाँ पे x वेरिएबल होगा, और इसको हम y भी लिख सकते हैं, इक्वल टू y लेट कर सकते हैं इसको आप। तो हमारे पास कुछ ग्राफ्स यहाँ पे गिवन है, तो उसमें आपको सिर्फ ग्राफ को देख के बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और आप इसको बुक में भी देख सकते हो, बुक में ऑलरेडी ड्रॉ है, तो वहाँ से फिगर देख के आपको बताना है। तो मैं जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एक्स डैश मतलब ये एक्स एक्सिस होता है, और ये आपका होता है वाई डैश। ये डैश का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो ये सेंटर पॉइंट होता है आपका, यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं इसको हम। यहाँ से राइट साइड में जो एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है। वाई की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है, ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसलिए एक्स डैश और वाई डैश इसको हम बोलते हैं। ये अबव द ओरिजिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की। और इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जो ग्राफ गिवन है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। उसमें हमें जो ग्राफ गिवन है, एक लाइन ऐसे गिवन है यहाँ पे ये, तो आपको ये देख के बताना है कि इसके लिए नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि इसमें आप कैसे चेक करोगे। अब यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल तो है नहीं जो सॉल्व करके आप फाइंड कर लें, तो ग्राफ से देख के बताना है। मतलब यहाँ पे हम पॉलिनोमियल निकालते हैं जो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू ही मतलब वो हम जीरोज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ ये ड्रॉ है ऑलरेडी, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, हाउ मेनी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लाइन एक्सिस को तो कैंसिल कर ही नहीं रही है, तो इसको तो पैरेलल जा रही है आपकी। तो ये लाइन जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी तो इसमें जीरोज़ भी नहीं होंगे। क्या लगे, इसके लिए आप लिखेंगे नो जीरोज़, इसके लिए आपने लिखा नो जीरोज़। तो इसमें आपका इसका आंसर ये हो जाता है। अब इसमें अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड का जो ग्राफ हमारे पास है वो ये ऐसा गिवन है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बुक में भी देख सकते हैं इसको, बुक में ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक्स डैश वाई डैश, और इसमें जो ग्राफ गिवन है वो ग्राफ है आपका इस टाइप से दिया हुआ है कि ये ऐसे ड्रॉ करके ऐसे गिवन है। तो यहाँ पे आप ये नोट कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस है आपका, जो लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस होता है। तो ये इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसमें ये एक्स एक्सिस को, ये वाला जो ग्राफ कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1 जीरोज़। इसके लिए जो आंसर होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने हैं आपको यहाँ पे, तो वो आपका ये इसके लिए हो जाता है। सेकंड हो गया। थर्ड इसमें जो हमारे पास गिवन है, थर्ड ग्राफ है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप बुक में देख सकते हो। आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं आपको। तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये आपका है, ये इस टाइप का ग्राफ है, ये ऐसे ड्रॉ करके इन्होंने और ये ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं इधर, नंबर जीरोज़ यहाँ पे अगर हम इस कर्व की अगर हम बात करें, तो ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 जीरोज़ हो जाएंगे आपके।
ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ है आपका, फोर्थ में हम जब देखते हैं ग्राफ, ये इस टाइप का ड्रॉ हो रखा है, एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। इसमें आप ग्राफ इसमें दिया हुआ है इस टाइप का, सिर्फ ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ये कर्व जो है एक्स एक्सेस ये है आपका, इसको सिर्फ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 जीरोज थे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इज 2 है ओनली आपका। ठीक है। इसके बाद में जो इसका फिफ्थ ग्राफ है, फिफ्थ में ये गिवन है आपको, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप बुक में देख सकते हो। तो इसमें इन्होंने ये गिवन है यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसमें इसको ग्राफ जो अगर दे वो इस टाइप का ग्राफ है, ये ऐसे ड्रॉ करके ये ऐसे है, आप फिगर में देख सकते हो। तो ये इन्होंने इस टाइप का ये ग्राफ दिया हुआ है। इसमें आप नोट करोगे यहाँ पे कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को काउंट कर सकते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये कर्व जो आपका है एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, उसमें अगर ग्राफ जो गिवन है वो ये वाला ग्राफ है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स डैश वाई डैश। आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत है, मैं सिर्फ देख के बता दोगे आप यहाँ पे। इसमें आपका ग्राफ है आपका ये इस टाइप से ड्रॉ करके ये ऐसे टच किया हुआ है, उसके बाद में ये फिर ऐसे करके टच किया हुआ है। तो ये है आपका। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स पे है, ये इंटरसेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट्स भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो ये टच कर रहा है। तो एक पॉइंट ये पॉइंट ये। तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 जीरोज होंगे। यहाँ लिख देंगे आप यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज 3 है, तो ग्राफ को सिंपली ग्राफ को देख के आपको बताना है। तो वो आप नोट कर लेंगे कि जितने भी ये कर्व ड्रॉ किए हुए हैं, ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट हाउ मैनी पॉइंट्स, तो वो पॉइंट काउंट कर लेंगे आप। जैसे 3 पॉइंट्स हैं तो 3 जीरोज होंगे, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 जीरोज होंगे, इस टाइप से आप इसको बता सकते हो। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 में सिर्फ इतना ही पार्ट्स था, ये इतना ही था वर्क, सिर्फ ग्राफ को देख के आपको क्लियर करना था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो कोई ये क्वेश्चन इसमें से वो पूछ लेंगे ग्राफ अगर गिवन होगा तो इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ जो स्टूडेंट मतलब इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का तुरंत मिल जाए।